प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, ये लोग जो है हम धरातल के ऊपर खड़े हैं और ये किसान है, पूरा ककराना गांव के किसान जो आसपास खड़े हैं। आप देखोगे दर्जनों लोग जो है आसपास खड़े हैं और ये धरातल से वो हकीकत आपको बता रहे हैं जो आप कागजों में पढ़ के और मोहर मार देते हो कि किसान बड़ा खुशहाल है, किसान ये कर रहा है। लेकिन फिलहाल किसान की हालात क्या है वो हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट बिल्कुल दिखा रहे हैं। और ये वो फसल है कि सरसम देखो ये कैसे होगी। एक मन बिकी नहीं रही, सब कुछ खत्म हो गया, नाश हो गया, जमींदार मर गए, सब नाश हो गया, बिल्कुल मर गए जमींदार, बिल्कुल नाश हो गया। किसान की आय जो है वह यह नहीं है कि भाई एक बच्चे को पढ़ा सके, एक किसान एक बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। अब ये हो गया, इसके सामने क्या करें कि किसानों के पास तो बड़े बड़े ट्रैक्टर में बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, घरों में रहते हैं। जो लोग इस चीज का पैमाना रखे और किसान को ये बता देते हैं किसानों को तो कोई जरूरत नहीं है, तो लूटने वाले बैठे हैं, आतंकवादी बैठे हैं, खालिस्तानी बैठे हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा, बेटे 1 किला ऊपर 25,000 रुपया खर्चा आता है और 40,000 रुपया हम ठेका में ले रहे हैं और 25,000 रुपये ऊपर खर्चा आ गया। कितने हो गए? 40 और 25 65,000 रुपया खर्चा आ गया। बेटा 65,000 की तो ना होते किला में, जमींदार नू मर गया, गरीब सब के में बेटा गया के करा। अब तक कोई काम सफल नहीं हुआ सरकार का। 10 साल हो गए सरकार को बने हुए। मैं 10 साल से जमींदारा कर रहा हूँ। मेरे घर में जमींदारा से मैं एक बुरसट नहीं खरीद सकता। मेरा बाटे 2 किले आऊँ और उनके मैं पानी खड़ा मैं जाऊंगा कित 8,000 रुपया में कितने किसे फैक्ट्री के बाहर गार्ड खड़ा हूँ मैं जाके। और उसकी आय को दुगनी करने का जो दावा किया जा रहा है, कोरी झूठ बोली जा रही है। और उस झूठ को बोलने के लिए सरकार लाखों करोड़ रुपए उसके प्रचार के ऊपर खर्च करने लग रही है। बड़े बड़े STR, बड़े बड़े न्यूज चैनलों के अंदर डिबेट करवा दी जाती है पैसे देकर, और लोगों को ये बताया जाता है कि किसान तो आज के दिन मौज ले रहा है और किसान को हमने वहां तक पहुंचा दिया। ये भगवान की माया है और ये सरकार की माया जी। सरकार के में जमींदार का सुन लेगी तो उद्धार हो जाना, फांसी खा मरेंगे जमींदार वाले बड़े बड़े फोटो ला दें बैंक में, अगे आदमी डिफॉल्टर हैं। इस देश के जो उद्योगपति बैठे हैं ना, हजारों करोड़ रुपए लेकर जो फरार हो गए, उनके ऊपर वो एक शब्द कहती है ना, इस सरकार का पाछा पाट रहे हैं। कदे इनके कल ना इलेक्शन के ऊपर प्रेशर ना पड़ जाए। मारा 1 किला की कीमत 50 लाख रुपये, मारती लोन में लगा लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 6 महीने चक्कर काटने पड़ेंगे, उसमें रिश्वत भी देनी पड़ेगी। हर एक दुकानदार एक GST रजिस्ट्रेशन करवा के फर्जी तरीके से आ जाता है और उसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए सरकार लोन कर देती है और वो आदमी विदेश में चला जाता है, अपने बच्चों को सेटल कर देता है। उसके ऊपर बोलने वाला कोई नहीं है। नमस्कार, इस वक्त ककराना गांव में खड़े हैं और ककराना गांव में इस वक्त हम खेतों के अंदर खड़े हैं। और कल जो बेमौसमी बारिश में जो ओलावृष्टि इस इलाके में हुई है, इस एरिया में हुई है, वो देखने की चीज है कि 100 की 100% फसल जो पूरे की पूरी खराब है। फिलहाल जिस किले में हम खड़े हैं इसमें सरसम थी और सरसम आप फिलहाल देखोगे तो सरसम आपको इस किले में दिखाई नहीं देगी। और इसमें इतनी ठाडी सरसम थी, बहुत ठाडी सरसम जो है, गांव वाले बताओगे बहुत ठाडी सरसम इस किले में थी। आसपास के किले वाले देखना आकर के बढ़िया सरसम है, लेकिन फिलहाल इसमें आपने कोई सरसम नहीं दिखाई, डासरे डासरे बच रहे हैं। इस तरफ देखोगे तो ये गेहूं है, गेहूं में किते किते आपने बाल दिखती हो तो आप तस्वीरों में देख सको, बाल किते रहे नहीं, इतनी ओलावृष्टि जो है वो हुई है। कलानौर हल्के का ये गांव है और रोहतक लोकसभा का ये गांव है। चुनावी सरगर्मियां जो है वो फिलहाल तेज हैं। गांव के लोग मेरे साथ हैं, किसान हैं, ये आसपास के सबके खेत जो हैं आसपास हैं, तो इनसे बातचीत करेंगे। तो क्या नाम है? जगन्नाथ। कल जो हुआ क्या बताओगे? बेटा एकदम ओले आ गए और सारे किसान आगे चेहरे मुरझा गए। इतनी गजब की फसल लगी हुई थी, किला में 60 मन गेहूं थे, आज जाने में सरसम 40 मन गेहूं थी। एक भी दाना नहीं रहा इसमें एक मन भी गेहूं नहीं रही, सब कुछ खत्म हो गया, नाश हो गया, जमींदार मर गए, सब नाश हो गया, बिल्कुल मर गए जमींदार, बिल्कुल नाश हो गया। ये हालात हैं, ये हालात हैं जी, बिल्कुल जमींदार मर चुका है, कोई फड़ी में दाना नहीं रह रहा, मतलब ये हालात है। कोई नहीं है। रुपये उठा करके, कर्जा उठा करके जमींदार ने अपनी फसल तैयार करी थी, सब कुछ डूब गया, सब कुछ हो गया, नाश हो गया, बिल्कुल नाश हो गया। इसके बाद क्या होगा? खट्टर साहब सुनो, जमींदारों की सुनो, मोदी साहब सुनो, इन जमींदारों की, नहीं तो आपका भी कल्याण हो जाएगा, इनकी सुनोगे तो। एक बात बताओ, आपने कर्जा उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? मोदी जी तो कह रहे हैं 2022 में किसानों की आय दुगुनी कर दी। बेटे 1 किला ऊपर 25,000 रुपया खर्चा आता है और 40,000 रुपया हम ठेका में ले रहे हैं और 25,000 रुपये ऊपर खर्चा आ गया। कितने हो गए? 40 और 25 65,000 रुपया खर्चा आ गया। बेटा 65,000 की तो ना होते किला में, जमींदार नू मर गया, गरीब सब के में बेटा गया के करा, सब के में गया तो कितना कर्जा हो गया? 65,000 हुए गए, बड़कन के खुआवांगे, एक भी दाना नहीं रहा, बाढ़ लेने पड़ेंगे, मर गए जमींदार। तक जमींदार पर गिरे रे, मट्टी की शेगी नहीं दुनिया में। सबसे दुखी जमींदार और कोई नहीं, सबसे दुखी जमींदार है दुनिया में और कोई नहीं। सबसे पूरे गांव की फसल खराब होगी, पूरा गांव की 100% क्या आकर 200% फसल खराब होगी जी। ये भगवान की माया है और ये सरकार की माया जी। सरकार के में जमींदार का सुन लेगी तो उद्धार हो जाना, फांसी खा मरेंगे जमींदार सारे, ऐसा काम हो गया।
जयदेव है मेरे साथ, पार्षद हैं यहाँ से वार्ड नंबर 10 से। जयदेव, आपका वार्ड का ये एरिया है और किस तरह के हालात आपने यहाँ देखे, किसानों से आप मिले हो, क्या लग रहा है क्या? मैं तो मतलब इतना दुख हो गया भाई, खेत में आके जिस तरह मानस मरण जितना दुख हो यार, कि एक किसान जब अपनी फसल बोता है तो वो अकेली फसल नहीं बोता, उस फसल के साथ वो अपने सपने भी बोता है कि फसल को जब मैं बेचूंगा तो अपने बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में करवाऊंगा, बेटी की शादी करूंगा, किसी का कर्जा चुकाऊंगा, मकान बनाऊंगा। उसके सपने दफन हो गए। ये ओले किसानों के सपनों के ऊपर लगे हैं, फसल के ऊपर नहीं लगे हैं। एक किसान जब ठेका बाधा के ऊपर आज के दिन इतनी बहुत के किसान नहीं रह रहे कि भाई किसी के भाव नहीं लग गए, सब 2-2 4-4 किले जमींदार रहेगी। वह अपने कोई बाहर भीतर जा रहा है, उसकी ठेका को बाधा के ऊपर जमीन लेके बोले हैं ना। टाइम पे हमने खाद का टाइम पे खाद नहीं मिलता, बीज का टाइम पे हमने बढ़िया बीज नहीं मिलता, पानी हमारा खेत के में आता नहीं। अपने खून और पसीने के साथ ही इस फसल को सींचा जाता है और वो उगाया जाता है और उसको पनपाया जाता है। और जब इसका पकने का समय आता है तब उस टाइम पे प्राकृतिक आपदा आ जाती है। और प्राकृतिक आपदा से जब आदमी बच जाता है, फसल को लेकर मंडी में जाता है, तब उसके ऊपर सरकारी मार पड़ जाती है। ठेके आड़ती एक बार उछाड़ देता है, 2 दाने नमी के बता दिए और उसका भात दा करके उसको काट दिया जाता है। तो इस किसान की मर और किसी की मर नहीं। इस देश के अंदर 70% जो आबादी बताई गई है, कृषि प्रधान देश बोला गया है, इसके अंदर 70% लोग खेती से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पे जुड़े हुए हैं। कोई खेती कर रहा है तो कोई खेती के अंदर मजदूरी कर रहा है, कोई सहायता कर रहा है। और उस देश के अंदर ये दयनीय हालत है कि अगर हमारी एक फसल के ऊपर बीमार पड़ जाती है तो हमारे देश के हजारों किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ये मेरे वार्ड का गांव है, ककराना गांव मेरा बहुत ही आदरणीय गांव। और इसी से आगे गरनाउठ और उस तरफ माड़ोदी गांव। और हमने जो देखा है कि करोथा, मायना, परा और हरियाणा के और रोहतक के अगर मैं बात करूं तो 50-60 गांव ऐसे हैं जी। तो आज के दिन शायद के तो कोई भाई लटक लिया होगा, ना लटका होगा तो 1-2 दिन में लटक जाएगा। क्योंकि उसके टाइम पे जिसने मोल का पानी देवा रखा वो मांगनिया जा लेगा, कोई नहीं देखेगा, उसके नुकसान हो रहे हैं। उसने किधर खाद बीज ले रखा वो उधार पे बैठा वो भी मांगनिया जा लेगा। स्कूल का बालक की किसी की फीस माफ नहीं हो सकती। किसी को इस फसल का सहारा था और वो आज खुले आसमान के नीचे थी, प्राकृतिक आपदा आई और एकदम तक खत्म होगी। आज हमारे बीच में क्या है, इसमें अगर हम पशुओं के आगे भी डाल दें तो पशु भी नहीं खाएंगे। यो तो खा तो लिया, कुछ भी नहीं रहा है इसके अंदर। ये हालात जो है ककराना गांव में किसानों के हैं। एक तरफ किसान आंदोलन चल रहा है, बॉर्डर के ऊपर सरकार जो है वो किसानों के ऊपर गोले दाग रही है। और यहाँ किसानों के जो ऊपर जो प्राकृतिक आपदा पड़ी है और ओले यहाँ पड़े हैं, तो वहां गोले हैं, यहाँ ओले हैं। और दोनों तरफ जो है किसानों की मार है। सरकार कह देते कि असली किसान तो खेत में, खेत वाले किसान के ऊपर जो ओले पड़े हैं, अब यहाँ क्या मदद होगी? 2022 में आपने सपना देखा था कि अमृतकाल चल रहा है, अमृतकाल में प्रवेश कर दिया, 75 साल स्वतंत्रता के हो गए, किसानों की आय दुगनी होगी। इनमें से किसी किसान की मुझे लग नहीं रहा कि किसी की आय दुगनी है और ये उस आय दुगनी से खुश है। अब यह जो प्राकृतिक आपदा, अभी तक सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि हम इनकी मदद करेंगे नहीं करेंगे। क्या नाम है जी, क्या बताओगे? मेरा नाम आसाराम शर्मा है। मैं एक युवा किसान हूँ, ककराना गांव का युवा किसान हूँ। मेरे को देखकर और बच्चे भी खेती करते थे। अब इसको देखकर कौन खेती करेगा? कौन आएगा बच्चा खेती करने के लिए आगे? अब ये बताओ, किसी के पास 1 किला, किसी के पास 1.5 किला है, वो बीज लेके आता है, आड़ती से पैसे लेकर बीज लेके आता है। वो कैसे देगा उसके बीज के पैसे? बाई के पैसे नहीं निकल रहे यहाँ से। आप ये बताओ, पानी देता है जमींदार, पानी लेता, ट्यूबवेल लगवाता है, उसका ट्यूबवेल लगवाने का जुगाड़ नहीं है कि भाई अब जेठ में ट्यूबवेल लगवा लेगा। वो कहाँ से लगवाएगा ट्यूबवेल? वो बताओ आप। सरकार का क्या वो होता है? सरकार कोई मदद नहीं देती। सरकार क्या करती है भाई, हमें पोर्टल लॉन्च कर दिया, इस पे पोर्टल पे जाके वो करो। ये गुमराह करते हैं, पोर्टल का नाम पर सरकार गुमराह करती है किसान को, ताकि किसान को गुमराह इसलिए करती है कि ये इसके अंदर अड़जे रह जाएंगे और बाकी का जो कागज हम लेकर नून तनून किसान अंडे जाएंगे, आपस में लड़े जाएंगे, मेरा करो। और उसके अंदर वो दिखा देते हैं 20%, 18%। उसमें किसी भी किसान को कोई बेनिफिट नहीं होता। लेकिन सरकार तो कहते हैं कि हम तो 6-6 हजार रुपए की किस्तें भी देते हैं किसानों को, उसके अलावा सब्सिडी भी देते हैं खाद बीज के ऊपर। एक सफल किसान बना दो, किसान 12,000 रुपए दे देगा सरकार को। हर एक किसान 12,000 रुपए दे देगा। ये मैं बोल रहा हूँ, किसान की आय जो है वह यह नहीं है कि भाई एक बच्चे को पढ़ा सके। एक किसान एक बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। अब ये हो गया, इसके सामने क्या करे? फिर सरकार ये दावे कहाँ से लेके आती है? ये सब फेक दावे हैं। अब तक कोई काम सफल नहीं हुआ सरकार का। 10 साल हो गए सरकार को बने हुए। मैं 10 साल से जमींदारा कर रहा हूँ। मेरे घर में जमींदारा से मैं एक बुरसट नहीं खरीद सकता, नहीं खरीद सकता। मैं पजामा नहीं खरीद सकता। जो बीज हम लेके आते हैं ना, जो बीज हम लेके आते हैं या खाद लेके आते हैं, फसल में कभी तो बीमारी आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो वो जो पैसे आते हैं वो वही शिफ्ट हो जाते हैं।
पिछली फसल में जो कुछ बचता वो अगली में लग जाता है, वो उसमें आता है वो पिछली का भर देते हैं, फिर अगली में लग जाता है, किसी के पास कुछ नहीं बचता। ये एक झूठी अफवाह है। सरकार की इनकम, उसकी किसान की इनकम डबल कर दी, ये फेक न्यूज है। ये किसी की कोई डबल नहीं करी। एक 2,000 रुपये से जो इनकम डबल होती हो ना, तो मैं सरकार को 12,000 रुपये दूंगा, साल के 12,000 रुपये दूंगा। सरकार 6,000 रुपये दे रही है ना, सारा खर्चा उठ लो, भाई हमारा खर्चा उठ ले सरकार, हम दे देंगे। बस यही बात है जी। हाँ जी जी। मोहित भाई, लड़ाई सरकार की एक की गलती नहीं बता सकते हम। आज तक जो सरकारें हमारे ऊपर आई, सब ने किसान का और मजदूर का शोषण कराया है। कारण क्या है? किसान की जो आय की बात आती है, किसान एक इतना मेहनत कश कौम है इस धरती पर, चाहे वो किसी भी बिरादरी का है, वो एक दाने से 100 दाने बना देता है 4 महीने में, 5 महीने में। एक बात बताओ, जो आदमी एक दाने तो 100 दाने बना दे है, वो 1 रुपया तो 2 रुपया नहीं बना पाता। लड़ाई इस बात की है, बीज का कट्टा 40 किलो का हमने 2500 रुपया मिल रहे हैं, पर जब हम फिर फसल ने बेचने खतर जावा, जब वो हमारा 40 किलो जो हमारा है वो 800 रुपया का भी ना पड़ता। तो हमारी फसल हमारी जो बात है, हम इस खेत से बाहर लगड़ के किसी दुकान पर जावांगे ना, तो एक पेन की MRP लिखा पाओगा 5 रुपये। दुकानदार थी हमारी या कहने की हिम्मत नहीं कि भाई इसके तू 4.5 रुपये ले ली, हम उसने 5 रुपये देवांगे। पर जब हम अपनी फसल ने बेचने मंडी में जावा ना, तब हम 2250 तो ऊपर बेच नहीं सकते। उसने 2250 है, हमने ज्यादा से ज्यादा। और वो तो जब मतलब कि हमारी फसल कति सूख रही है और उसमें कोई कमी नहीं है। अगर उसमें 1% एक दाना ये हथेली के ऊपर जो रखी गई ना, हथेली के ऊपर रखी फसल के अंदर अगर 2 दाने अगर हरे पा गए, उसके ऊपर निशान पा गया या उसके अंदर नमी पा गई, तो हमारी फसल का रेट 500-700 रुपये क्विंटल के हिसाब से टूट जाता है। तो कैसे किसान की आमदनी को आप कह सकते हो, कैसे दावा किया जा सकता है? इस बात को लोगों के दिमाग में बिठाने के लिए जो लुटियंस जोन है इस देश का, जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज चैनलों के द्वारा हर चीज को गाइड कर लेता है और ये मान लेता है कि किसानों के पास तो बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, घरों में रहते हैं, जो लोग इस चीज का पैमाना रख के और किसान को ये बता देते हैं किसानों को तो कोई जरूरत नहीं है, तो लूटने वाले बैठे हैं, आतंकवादी बैठे हैं, खालिस्तानी बैठे हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा, एक किसान जब अपने घर से निकलता है और वो जाकर उसमें फसल पैदा करता है, उसके देखो कितने दुश्मन खड़े हैं। पहली बात तो जो बीज ले आया ना, वो बीज 80% नकलिया होगा। हमने टाइम पर हमने खाद नहीं मिल रहा, तेल लेने जावांगे तो 2-4 रुपये रोज बद्या पाओगा, खाद का कट्टा बद्या पाओगा, DAP नहीं आ रहा पाओगा, जमीन की उर्वरक क्षमता रह नहीं रही। क्यों नहीं रह रही? सरकार ने ऐसे काम कर दिए कि हमारी जमीन नीचे पानी ने पीना छोड़ गई। उसका कारण बहुत बड़ा लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी। हमारे जल निकासी की, अब हम जहाँ खड़े हैं ना, ये वो एरिया है जहाँ पे शायद 3-4 साल में जाके अब की बार फसल लगी थी। पहली बार इस तपरे नापा जावांगे 4 किले पर आड़े पानी खड़ा आज के दिन भी 100 एकड़ जमीन के अंदर, उसकी तरफ कोई ध्यान देने वाला नहीं। मेरा बाटे 2 किले आऊँ उनके मैं पानी खड़ा, मैं जाऊंगा कित 8,000 रुपया हम कितने किसी फैक्ट्री के बाहर गार्ड खड़ा हूंगा मैं जाके, और उसकी आय को दुगनी करने का जो दावा किया जा रहा है, कोरी झूठ बोली जा रही है। और उस झूठ को बोलने के लिए सरकार लाखों करोड़ रुपए उसके प्रचार के ऊपर खर्च करने लग रही है। बड़े बड़े STR, बड़े बड़े न्यूज चैनलों के अंदर डिबेट करवा दी जाती है पैसे देकर, और लोगों को ये बताया जाता है कि किसान तो आज के दिन मौज ले रहा है और किसान को हमने वहां तक पहुंचा दिया। किसान की सुध लेने वाला इस देश के अंदर चौधरी छोटूराम के अलावा आज तक कोई आया नहीं। सब झूठे दावे करते हैं और किसान की हालात के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। किसान की बात करने के लिए मैदान के अंदर आज तक ना तो किसी ने सदन के अंदर आवाज उठाई और ना किसी ने कोई काम करा, सब झूठ बोलते हैं। ठीक है, आप आओ दाऊ जी, आगे आओ। क्या नाम है? रामनिवास से भाई। कितने किले हम फसल थी, क्या किले थे आपने? मेरे दौर तो भाई 6 कनाड़ थी, 6 की 6 में टिपड़ी है, ये देख ले। जैसे 6 ही कनाड़ थे। बस या सारी कटी पड़ी जाए, एक पेड़ा भी खड़े हो तो देख ले। वह खाने के थे वह भी खत्म है भाई, आगा ना कुछ। तो फिर गुजारा क्यों करोगा? ये भाई जो करो होगा भगवान का रखा होगा, गुजारा किया होगा, मरेगा भाई, मरेगा, फांसी टूटेगी, गुजारा किया होगा भाई। इस देश के अंदर 2 चीज है भाई, किसान और जवान। यदि इस सरकार ने किसान और जवान की नहीं सुनी तो कुछ नहीं है, इस देश का बेटा वो हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। किसान सबको खिलाता है देश को, जवान हमारा सर पर करता है। यदि जवान की नहीं सुनी तो देश में संकट, किसान नहीं सुनी तो देश में संकट सबसे। अब तो जवान और किसान जो दोनों हैं वो बॉर्डर के आमने सामने हो रहे हैं। तो ये सरकार ने कर दिए, वही हमारे थोड़े हैं, वही हमारे बेटे हैं, जो जवान है वो हमारे बेटे हैं, वो सरकार ने कर दिया। क्या करे वो अपने जवान नहीं करता, बच्चे का पालेंगे, उनको तनख्वाह बंद कर देगी, उनकी रोजगार खत्म हो जाएगा। क्या करे वही बेचारे उसके ऊपर हो रहे हैं। जान में किसान और जवान बहुत दुखी है देश के अंदर। यहाँ आओ। क्या नाम है आपका?
रामवीर नाम है जी, ब्लॉक समिति मेंबर हूँ फिलहाल मैं, वार्ड नंबर 6 से। अच्छा। और तो मेरे पास कहने के लिए और तो कुछ नहीं, दादू भाई ने सब कुछ बता दिया। मेरे पास तो सिर्फ अब 200 रुपये बचे हैं। 200 रुपये भी कल लाऊंगा सल्फास की गोली। हाँ भाई, खाओगे सारे? सारे खाएंगे भाई, सारे खाएंगे, इन सल्फास की गोली खुआऊंगा, सारे खाएंगे भाई, बिल्कुल सारे। और साथ में हमारा भाई भी खाओगा, जादू दादू पार्षद। मतलब ये हमारे हालात पास तो क्यों, बड़े मतलब हालात। सरकार आपकी सुन नहीं रही क्या? मतलब कि आत्महत्या की तरफ आप लोगों कस रहे हो? आपके सामने 2019 का 2020 का मुआवजा ही कागज दिखाऊंगा आपने। मैं मेरी जमीन दिखाई कहाँ, सुंडाना। मुआवजा पास होगा, आ गया मेरा 20,000 रुपये। अभी बैंक वाले बोलते हैं मैं उसकी इंश्योरेंस वाला की गलती, इंश्योरेंस वाला बोलता है बैंक की गलती है। डाने बैंक कर दिया गोलमोड़, ऊपर से आगे बैंक की किस्त केसीसी बनवा रखे है। वो तो अपना बैद घुड़ कर लेंगे डिफॉल्टर, और डिफॉल्टर होने तो पहले क्या करना है, गोली खा लेंगे तो अच्छा रहेगा। फसल ही आपके सामने है ही है। सरकार जो कह रही है कि हमने किसानों की आय दुगुनी कर दी 2022 में, प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा सपना था, अमृत काल में देश चल रहा है। अगर फसल 2,000 रुपये से दुगनी आय होती है, ये छोटा भाई था हमारा आसाराम, इसने बताया था, ये तो बोल रहा था 12,000। हर किसान से 20,000 रुपये दिला दूंगा मैं साल में। 20,000 रुपये पहले एफिडेविट ले जाओ मेरे से, 1 लाख खर्चा उठ लो और बोलो 20,000 रुपये दे देंगे। वो दे रहे हमारे को 6,000, हम 20,000 देने के लिए रेडी हैं। कोई भाई सामने आओ। 40,000 रुपये तो जी ठेका, 40,000 रुपये ठेका, और उसके ऊपर 25,000 रुपये खर्चा, 65,000 रुपये हो गया। बताओ पैसे, और ये दे रहे 6,000 रुपये, हमारा खर्चा उठ लो, हम 20,000 देने के लिए रेडी हैं। 6,000 रुपये बताओ, 65,000 खर्चा लग रहा है और बोलते हैं 2,000। हम 20,000 गवर्नमेंट को देने के लिए तैयार है। हमारा समाधान कर दो। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, ये लोग जो है हम धरातल के ऊपर खड़े हैं, और ये किसान है, पूरा ककराना गांव के किसान जो आसपास खड़े हैं, आप देखोगे दर्जनों लोग जो है आसपास खड़े हैं, और ये धरातल से वो हकीकत आपको बता रहे हैं जो आप कागजों में पढ़ के और मोर मार देते हो कि किसान बड़ा खुशहाल है, किसान ये कर रहा है। लेकिन फिलहाल किसान की हालात क्या है वो हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट बिल्कुल दिखा रहे हैं। और ये वो फसल है कि शर्षम देखो ये कैसे होगी, ये देख लो, ये देखो, ये देखिए ये हालात जो हैं ये ककराना गाँव में फसल के हैं, ये हालात हैं। ये देखो, इस हालात को देख के आप लोग क्या सोचते हो कि किसान कहाँ खुशहाल है, किसान कहाँ खुश हो रहा है? किसान की हालात इतनी दयनीय है कि उसको अगले टाइम रोटी खानी है, वो सोचना पे मजबूर हो रहा है कि पूरे का पूरा गांव जो है वो इस स्थिति में पहुंच गया कि वो अब अगले जून की रोटी जो वो किस तरीके से खाओगा। दर्जनों लोग खड़े हैं चारों तरफ जो है, और प्राकृतिक आपदा का मंजर जो है वो आप इस तरफ देखोगे तो इस तरफ भी वही आपको दिखाई देगा। गेहूं है, लेकिन गेहूं में कहीं बाल दिखाई नहीं दे रही। इस टाइम जो टाइम था ये गेहूं की पकाई का टाइम था, बाल की पकाई का टाइम था। ये हालात देखो, ये कि वहां के हालात हैं, ये देखो, मतलब हालात इतना गंभीर थे। और ये बरसम है, पशुओं के लिए जो चारा था, चारा जो है वो यहाँ बचा नहीं है। दर्जनों लोग यहाँ खड़े हैं, दर्जनों लोग यहाँ खड़े हैं, और किसान बड़ा परेशान है। अब आपके पास वो कौन सा डाटा कहाँ से घूम के आ रहा है वो तो यहाँ पता नहीं, इन लोगों को तो मिल नहीं रहा। ये कह रहे कि आप हमारा खर्चा उठ लो, हम उसमें भी संतुष्ट हैं। अब एक बात और है, पिछले दिनों जो पिछले साल 2-3 साल से जो फसल खराब हुई थी उसका मुआवजा मिला आप लोगों को? नहीं मिला सर, नहीं, पिछले साल का भी नहीं। मैं हूँ 12 किला जमींदार हूँ जी। ठीक है, सर्वे करने के लिए आए, पहले गेहूं बिगड़ गया, धान बिगड़ गया, दोनों बिगड़ गए। भाई साहब आगे बीच में अभी कितना नुकसान देखो, ये गवर्नमेंट ने भेजे तो पोर्टल वाले भेजे थे, माजी कितना नुकसान, 100 का 100 है। मैं पक्का भाई साहब लिख के तो नहीं दे सकते, लेकिन 100 का 100 है, कोई बात नहीं। उसके बाद में फसल इसकी खराब तो होगी, उसकी बिदाई भी करनी, बाबू 2 महीना 3 महीने के बाद मारता, बोले आपका 30% खराब था, 3 महीने के बाद 24% खराब था, 20% खराब हुआ, 100 की 100 इस तरह फसल हो रही थी पूरी। हाँ, मतलब जिस तरीके से उन्होंने कहा 8,000 देंगे, फिर 12,000, 15,000 कुछ ऐसा पैमाना था उनका। उन्होंने बोला था 1 रुपया भी नहीं, पैमाना था तो करे थे, हम 25,000 के 30,000 के बीच में दिलाएंगे। एक आधा MLA MP भाई साहब कह रहा था 25 से 30,000 रुपये मिलने चाहिए, और हम भी उम्मीद ये लगा रहे थे कम से कम डूबे 25,000 तो किलो एकड़ के देंगे। लेकिन उसके बाद में देखा 25 से 30% खराब हुआ। 3 महीने बाद हमारे पास कोई सबूत ही नहीं। जमींदार अनपढ़ जमींदार है, बड़ा जमींदार है, मुआवजा मिल ही नहीं रहा पिछले 2-3-4 साल से फसल खराब। मेरा पास हुआ जी 2019-20 का। आज भी आपके पास मैं गांव में चलूंगा, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, वो चल के देख लेना आप, उसके अंदर मुआवजा है। मेरी जमीन बैंक ने मन मिल करके सुंडाना में दिखा दी, नहीं दिखाई होगी तो मेरे ऊपर तो दंड होगा। कोर्ट करो, आप करो, कोई भी करो, आपने सबूत दूंगा। चलो, मतलब जमीन आपकी ककराना में दिखा दी, सुंडाना में, और ठीक कोई नहीं कर रहा है, ठीक कोई भी नहीं करे, ना बैंक कर रहा, ना बीमा वाले करे। बीमा वाले बैंक है, बैंक बोलता है बीमा,
भाई के है अरे नहीं, आपने चल के मैं सबूत दिखाऊंगा, लिखित में दिखाऊंगा, रिटर्न में, बैंक का भी और उसका बीमा का भी, दोनों का। सरकार जो है ना, सरकार प्राइवेट कंपनियों के घर भरने में लगी हुई है। सरकार ने कोई मतलब नहीं, 8,000 मरे, लाख मरे, 10 लाख मरे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कंपनियां तो ठेके दे दिए ना, तो सरकार जिम्मेदारी उठा करती, नुकसान हो रहा था गिरदावरी के आदेश दिया करती, लोगों के मुआवजे दिया करती। इनने क्या करे, अपना सिर पर तो बोझ भगा दिया। अब बीमा करवाओ पहला, अरे बीमा करवाओ, बीमा करवाने का किसान के पास समय कहाँ है? और हमारा किसान इतना शिक्षित कहाँ है कि वो पोर्टलों के ऊपर जाके अपने रजिस्ट्रेशन करवा लेगा? अब एक बात बताओ, समझने की बात है, जब हम बीज लेने जाते हैं बोने के लिए, प्रमाणित कंपनियां ये कहती हैं कि हमारा बीज प्रमाणित है, और एक हमारे बीज की औसत है 25 क्विंटल गेहूं की पैदावार 1 एकड़ में हम दे देंगे। अगर उसी को मान लिया जाए, कंपनियों की बात कोई सच मान लिया जाए, 25 क्विंटल के हिसाब से हमारे गेहूं के 1 एकड़ में गेहूं की 60,000 रुपए की पैदावार होगी। अगर सरसों की बात करा तो 20 से 25 क्विंटल सरसों, 20 से 25 मन सरसों, 10 से 12 क्विंटल सरसों जब हमारी लकड़ा हुआ है। और जो सरकार MSP की बात करती है, हम अगर उसकी बात करा तो 55-60,000 रुपये हमारी सरसों भी होगी। आड़े कोई भी कंपनी आ जाए और चाहे सरकार लिया, और सरकार किसी कंपनी लिया हो, जो 20 किलो हम 5 किलो सरसों काट ले जाएंगे तो हम 1 रुपया भी नहीं मांगेंगे। पर बात यह है जब हमारी 5 किलो भी नहीं बची, 12 क्विंटल में तो हमारी 5 किलो भी नहीं बची, और उसने जब जाके आखिर में 3-4 महीने पास चक्कर कटवा गए, 30% नुकसान बताकर, 20% नुकसान बताकर जब किसान को गुमराह करती है सरकार, हमारी लड़ाई उसके साथ है। हमारी मांग ये है कि एक बात हाथ ओढ़े पड़ गई, इससे 20 किले 50 किले आगे जावांगे, दूसरे काम में जावांगे। आंधी तूड़े भी थी, बारिश उड़े भी थी, वे चिप गए, पैदावार तूड़े भी तो कम हुई है, 40% 50% पैदावार पे तो असर उड़े भी पड़ा है। किसानों की गिरदावरी करवाई जाए, सरकार मौके के ऊपर अपने अधिकारियों को भेजे, अपनी टीम को भेजे और गिरदावरी करवाओ। गांव की गला आड़े जणु आज आप और मैं खड़े हैं ना, इस तरीके से डोले डोले आंट के गिरदावरी होनी चाहिए, किसके कितना नुकसान है, और उस किसान को महीने भीतर मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं पर बताओ। एक बात आप बताओ, जो फसल बीमा योजना होती है उसके पैसे कटते हैं आप लोगों के खाते से? 5 साल से लगते हैं, लेकिन कटते उसके हैं जो KCC बनवा रहे हैं, जबरदस्ती लोन और दो, फिर डिफाल्टर हो जाए, डिफाल्टर होने के बाद मैं धरती कुड़क। अभी भी मैंने KCC बन रहा है मेरा, अब कहां से भरूंगा हम किस्त? आप बताओ, आप भी समझदार हो, पढ़े लिखे हैं भाई, पार्षद भाई भी हमारे साथ में खड़े हैं, जमींदारी भी साथ में खड़े हैं, मेरा ख्याल से 90% KCC बनवा रहे हैं। अब ये बताओ किस्त कहां से भरेंगे? आगे आने वाला टाइम में किस्त कहां से भरी जाएगी बताओ जी? और नहीं किस्त नहीं भरी तो हम डिफाल्टर हो गए। डिफाल्टर होने के बाद में सरकार के पास भी हमारा रिकॉर्ड गलत है, ये रिकॉर्ड परमात्मा ने गलत कर दिया, उधर गवर्नमेंट रिकॉर्ड गलत कर देगी, कहां जाऊं हम बताओ? KCC लोन के डिफाल्टरों के बैंक वाले बड़े बड़े फोटो ला दें बैंक में, अगर आदमी डिफाल्टर हैं। इस देश के जो उद्योगपति बैठे हैं ना, हजारों करोड़ रुपए लेकर जो फरार हो गए, उनके ऊपर वो एक शब्द कहती है ना, इस सरकार का पाछा पाट रहे हैं। कदे इनके कल ना इलेक्शन के ऊपर प्रेशर ना पड़ जा, इनका कोई मतलब नहीं। आम आदमी थे हमारा कैसा मरो कटो कम हो जाओ हमारी गला, पर इस सरकार ने लड़ाई इस बात की है, इस देश का अन्नदाता मर रहा है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हमारा 1 किला की कीमत 50 लाख रुपये, मारती लोन में लगा लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 6 महीने चक्कर काटने पड़ेंगे, उसमें तो रिश्वत भी देनी पड़ेगी। हर एक दुकानदार एक GST रजिस्ट्रेशन करवा के फर्जी तरीके से आ जाता है, और उसके ऊपर हजारों करोड़ रुपए सरकार लोन कर देती है, और वो आदमी विदेश में चला जाता है, अपने बच्चों को सेटल कर देता है, उसके ऊपर बोलने वाला कोई नहीं है। किसानों की जब कर्जा माफी की बात आती है तो सरकार ये कहती है कि हमारे ऊपर MSP देने की बात आती है, तो सरकार का आंकड़ा ये होता है कि 14 से 18 लाख करोड़ रुपए हमारी सरकार की अर्थव्यवस्था के ऊपर फर्क पड़ जाएगा, ये पड़ जाएगा, वो पड़ जाएगा। और ये बटे हुआ न जमान लाग रहे, उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। वो रुपया किसका? वो भी तो देश का रुपया होगा। और जय रुपया इतना ही फालतू हो रहा है, कौन थी कमवाया जान लाग रहा है, तो इस देश के खेती किसान मजदूर उसको क्यों नहीं दिया जा रहा, उसकी मदद क्यों नहीं की जा रही? एक बात और भाई जी, मैं आपको बताऊंगा, जैसे जमींदार है, ये तो आपदा ही आई गई। मेरे गांव का ही जमींदार था सुरेंद्र सनोफ रामफुल, जीरी का काम करते हो तो उसका नाग लड़ गई, और नाग लड़के बेचारा मर गया। बच्चे छोटे छोटे ट्रैक्टर किस्त ले रखे, आज भी जाके देख लो, उसकी किस्त कौन भराना, बैंक ठा ले जाएगा। इसको बच्चे तो मिट्टी मिल गए। यहाँ पर सरकारी नौकर होता है और कोई होता, उसके बच्चे इस तरह मिट्टी मिलते क्या? गवर्नमेंट कुछ तो सोचो या कुछ तो दो। यहाँ पे सरकारी मुलाजिम होता है, उसको पूरी सैलरी मिलती, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को नौकरी मिलती, और वो बेचारे उसके बच्चे मिट्टी में मिलने लग रहे। ऊपर से बैंक नूगा मैं ट्रैक्टर नहीं बिठाऊंगा।
मुख्यमंत्री जी एक एक बात बड़ी स्पष्ट शब्दों में, सरल शब्दों में, समझ में आने वाली बात जो है गांव वालों ने की है। और गांव वाले एक एक किसान ने जो एक एक बात जो आपके पोर्टल की, प्रधानमंत्री जी के पोर्टल की, वायदे की और जो और सारी बातें थी, वो एक एक बात बड़ी सरलता से बताई। और मुख्यमंत्री जी आपके पास तो सलाहकार भी बताने दर्जनों में है, तो क्या किसी सलाहकार के पास इतना दिमाग नहीं है कि वो इन किसानों की सोचे? आप भी तो किसानों के बच्चे हो गए, मतलब चल क्या रहा उस सरकार में? जब इनकी नहीं सोच सकते तो चल क्या रहा, मतलब अन्नदाता की नहीं सोच सकते तो आप लोग। तो ये ककराना गांव के हालात हैं, आपने आपको दिखाया हमने। 100 के 100% जो है वो कोई भी फसल ऐसी नहीं है जिसमें एक दाना हो। अब जैसे कि ये दावा कर रहे हैं कि इसमें अगर कोई 5 किलो सरसम काट दे तो उसमें हम कुछ ना कुछ दे के खंदावांगे। ये हालात इन किसानों के, अगली टाइम की रोटी की इनको सोचनी पड़ रही है कि 65,000 रुपए एक एकड़ के ऊपर हम खर्चा कर रहे थे और हमारी पैदावार क्या निकली है। अब आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो हैं वो भी इसके ऊपर अपनी राय रखेंगे और इन किसानों ने जो कहा है वो बात सरकार तक पहुंचने में आप लोग मदद करोगे। शुक्रिया, धन्यवाद।